हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज आज हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं। तो हमें इसमें 3 कैरेक्टर पता चलते हैं, ठीक है। कौन कौन। पहला माँ, पहला कौन है, माँ। दूसरा हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु, दूसरा क्या है, भाई। 3 कैरेक्टर है। और तीसरा क्या है, तीसरा मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखेंगे किसकी आयु हमें पता नहीं है। तो हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, तो मुझे भाई की आयु पता नहीं है, तो भाई की आयु को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई की आयु को अगर हम x मान लेंगे तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3x हो जाएगी, ठीक है। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। अपने भाई से मैं 1/3 गुना बड़ा हूँ, तो अपने भाई का 1/3 गुना कर देंगे और 3 गुना बड़ा करेंगे, प्लस भी कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस x/3। अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ तो x प्लस x 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा, ऊपर गुणा 3x, यहाँ x आ जाएगा 3x और 1 4x/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 3x को लिखेंगे, x को लिखेंगे और ये 4x/3। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 3 को हटाना है। 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ 9x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा जब गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4x, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 4x। ये क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु है। क्या है, ये वर्तमान आयु, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो 4 वर्ष पहले मैं, यानी मैं कौन, ये 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। भाई के आयु के बराबर नहीं था, भाई के वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु 3x है, इसके बराबर था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस 4x को इस यहाँ ही रहने देंगे, इस -4 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x + 4, और इस 3x को इधर ले आएंगे तो 4x - 3x = 4। 4x में से 3x गया, 1x = 4, ठीक है। अब x का मान 4 आ गया। अब इस 4, हमें लास्ट में क्या पूछा है, माँ की वर्तमान आयु पूछा है, तो हम इस 4 को वर्तमान आयु में रखेंगे। तो वर्तमान आयु वाली लाइन कौन है, ये है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 रख दो, तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा। लेकिन किस में हमें पता करना है, माँ की वर्तमान आयु पता करनी है, भाई की नहीं पूछा है। तो भाई में रखेंगे तो भाई का पता चल जाएगा, ठीक है। तो माँ में रखेंगे, माँ की आयु वर्तमान आयु कितना है, 9x है, तो x की जगह 4 रखेंगे तो 9 चौका 36 वर्ष। तो वर्तमान आयु माँ की कितनी है, 36 वर्ष। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ें। अब इसमें हम देखें कितने कैरेक्टर हैं, तो 2 कैरेक्टर हैं। कौन कौन, एक महिला एक पुत्र है। तो हम सबसे पहले महिला पुत्र को लिख लेते हैं और चेक करेंगे किसकी आयु हमें पता नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ लिख लेते हैं महिला, यहाँ लिख लेंगे पुत्र। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है एक वर्ष पूर्व महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो किसकी 4 गुनी है? महिला की आयु 4 गुनी है। तो किसकी आयु हमें पता नहीं है, तो पुत्र की आयु हमको पता नहीं है। तो पुत्र की आयु x वर्ष, महिला की आयु अपने आप 4x हो जाएगा। ठीक है, ये कब की आयु है? 1 वर्ष पूर्व की है, यानी 1 वर्ष पहले की। ठीक है, अगर 1 वर्ष पहले महिला की आयु 4x थी, पुत्र की आयु x थी, तो आज की आयु कितनी है? आज यानी वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 4x + 1। 1 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो आज की पता करना है तो 1 बढ़ा देंगे, x + 1। ठीक है, अब कहा है क्वेश्चन में 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 वर्ष बाद कहा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 6 वर्ष बढ़ा देंगे, 4x + 1 + 6। इसमें भी 6 वर्ष बढ़ा देंगे, x + 1 + 6। तो कितना हो जाएगा? 4x + 7 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? x + 7। कहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी से 5 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु के दुगनी से, कितनी? पुत्र की आयु की दुगनी से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन में खुद ही कहा है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी से 5 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात होगा। तो उसका पुत्र की आयु की दुगनी कर देंगे और 5 वर्ष बढ़ा देंगे। ठीक है, अब बराबर कर देंगे इसे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 4x + 7 को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ 2 का इसमें ब्रैकेट में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x, और ये 2 सत्ते 14 + 5। अब यहाँ लिखेंगे 4x को यहाँ लाएंगे -2x हो जाएगा। फिर 14 और 5 19, और 7 को उधर ले आएंगे -7, यहाँ 12 हो जाएगा। 19 में 7 घटाएंगे तब, और यहाँ 4x में से 2x या 2x बच जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 12, ये 2 बटे में चल जाएगा तो 12/2, 2 छक्का 12, x का मान 6 आ जाएगा। अब हमें किसका आयु पूछा है? हमें 5 वर्ष अधिक होगी तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें वर्तमान आयु पूछा गया है, तो वर्तमान आयु वाली लाइन कौन सी है? ये, इसमें हम रख देंगे x का मान, तो हमें वर्तमान आयु पता चल जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है। तो यहाँ x की जगह 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 6, 6 चौके 24 + 1 25 हो जाएगा, 25 अनुपाते, और फिर यहाँ x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 1 7, तो 25:7। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक ही आयु को x मान लेंगे, क्योंकि इसमें एक ही आयु हमको पता नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे? एक ही आयु को मान लेंगे। ठीक है, कहाँ से तो मान लेंगे क्या? ए की वर्तमान आयु x है। नहीं, क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में देखिए ये लिखा है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। तो ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है, तो हम मानेंगे 6 वर्ष पूर्व ए की आयु। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 वर्ष पूर्व ए की आयु।
x माना, ठीक है। उसके बाद 6 वर्ष पूर्व x मान लिए हैं, तो आज की क्या हो जाएगी, आज की हो जाएगी, यानी वर्तमान आयु, आज की आयु क्या हो जाएगी, वहीं में 6 जोड़ देंगे, 6 वर्ष पूर्व यानी पहले, पहले कितना माने x, तो आज की क्या हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी। आज 6 वर्ष बढ़ न जाएगी, 6 वर्ष पहले की आयु को अगर x माने हैं तो आज की आयु क्या हो जाएगी, पूर्व यानी पश्चात, यानी बाद की आयु में बात करेंगे यानी जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे तो x + 6 हो जाएगा, ठीक है। अब कहा है कि विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है, उसके पुत्र की आयु विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है, उसकी आयु विवाह के समय की आयु के 1/4 गुना है, ठीक है, ये कहा है। तो x + 6, ठीक है, और विवाह के समय की आयु कितना है, x है, उसका कहा है 1 सही 1/4 गुना, तो 1 सही 1/4 गुना कहा है, तो 1 से 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे 4 एकम 4 + 1 5/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे इसी तरह लिख देते हैं, तो x गुणे यहाँ 4 एकम 4 + 1 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं अब हम इस 4 को हमें हटाना है, हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ 4 छंग 24 हो जाएगा, और यहाँ जब 4 का गुणा करेंगे तो नीचे वाला 4 कट जाएगा, ऊपर 5x आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम 24 को यहाँ रहने देंगे, 5x को यहाँ रहने देंगे, इस 4x को इधर ले आएंगे तो 5x - 4x हो जाएगा। फिर 24 - 5x - 4x कितना हो जाएगा, 1x, x का मान कितना आ गया, 24 आ गया। अब हम वर्तमान आयु में रखेंगे, वर्तमान आयु वाली लाइन यही है, इसमें x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 6 है, इसमें x की जगह हम कितना मेरा मान आया, 24 आया, तो x की जगह 24 रख दो,